हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना सीखेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालने से पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। सपोज करो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो अगर उसको प्रोडक्शन शुरू करना है तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो उस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ने कैश को कन्वर्ट कर लिया रॉ मटेरियल में, मतलब उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको फिर रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में लगाया। इसका मतलब रॉ मटेरियल अब आपका वर्क इन प्रोग्रेस है। जब आपका प्रोडक्शन कंप्लीट होगा तो आपके पास आ जाएंगे फिनिश्ड गुड्स, और फिनिश्ड गुड्स जो है वो अल्टीमेटली आपके मार्केट में जाएंगे, जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे सेल्स में। तो अगर आपकी कैश सेल्स है तो सेल्स से आपको कैश मिल जाएगा, ये जो मैंने एरो लगाया है यहाँ से आप समझ सकते हो। और अगर आपकी क्रेडिट सेल्स हैं तो आपके डेटर्स जनरेट होंगे, और फिर डेटर्स से आपको कैश मिलेगा बाद में। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम कैश से शुरू कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से होते हुए वर्क इन प्रोग्रेस, देन फिनिश्ड गुड्स, देन सेल्स, फिर सेल्स से कैश सेल है तो डायरेक्ट कैश पे हम जा रहे हैं, और अगर क्रेडिट सेल्स है तो डेटर्स के थ्रू फिर हम कैश पे जा रहे हैं। तो ये जो कैश से कैश तक का पूरा पीरियड है, ये पूरी जो साइकिल है, दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। अब ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है? किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ये पूरा टाइम पीरियड कवर अप करने में, ये पूरी जो साइकिल है इसको कवर करने में कितना टाइम पीरियड लगता है। यानी कैश से रॉ मटेरियल पे आए, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, सेल्स, डेटर्स, देन कैश, और सेल्स से डायरेक्टली कैश। तो ये जो साइकिल है इसको कंप्लीट करने में, एक साइकिल को कंप्लीट करने में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को जो टाइम पीरियड लगेगा, वो टाइम पीरियड को हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहते हैं। अब हम एक्सेल में ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला आपका थ्योरेटिकल भी ये है, आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। तो यहाँ पे मैंने इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। आर क्या है आपका? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। डब्ल्यू इज वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड। एफ इज फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड। डी इज रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड। सी इज क्रेडिट पेमेंट मेथड। और ये इसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूलेज हैं कि आर आप कैसे फाइंड आउट करते हो। फॉर्मूला इज एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक हेल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे। तो ऐसे ही सबके ये फॉर्मूले हैं। तो हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आप कैसे निकालोगे। क्वेश्चन है हमारे पास, आपको ऑपरेटिंग साइकिल कंपनी की जो है वो कैलकुलेट करनी है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है। इंफॉर्मेशन आपको कुछ दे रखी है। एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन दिया है, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स, एनुअल सेल्स। ये आपको एवरेज वैल्यूज दी हुई हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स एंड डेटर्स। Company gets 30 days credit from its suppliers, all sales made by the firm on credit basis। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना हो तो आपको ये निकालने पड़ेंगे, आर डब्ल्यू एफ डी सी ये निकालना पड़ेगा, और फिर उसको हम प्लस माइनस करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ जाएगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे अगर हमें आर निकालना है तो आर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आर का फॉर्मूला इज एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक हेल्ड। तो रॉ मटेरियल जो है ये है आपका एवरेज रॉ मटेरियल, विच इज 1,24,000। ठीक है, फिर है आपका एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये पर डे की बात हो रही है। आपको एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन तो दिया है 8,42,000। अब इसको आपको पर डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पर डे में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डिवाइड कर दोगे 365 से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है? इक्वल्स टू एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक हेल्ड। तो एवरेज रॉ मटेरियल हमारा ये था, डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट्स आप ओपन करोगे, एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे निकालने के लिए आप जो एनुअल कंजम्पशन है उसको डिवाइड कर रहे हो 365 से।
365 डेज होते हैं, तो उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अदरवाइज आंसर गलत आएगा, क्योंकि आप इसको डिवाइड कर रहे हो पहले और फिर इससे डिवाइड कर रहे हो एवरेज रॉ मटेरियल से। ठीक है, आप अलग अलग भी निकाल सकते हो कि पहले आपने अलग से एवरेज कंजम्पशन निकाला। जैसे अगर मैं यहाँ पे अलग से एवरेज कंजम्पशन निकाल लूँ पर डे का, तो इसको आपने डिवाइड कर दिया 365 से, ये आपका एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे का आया है। और फिर उसके बाद आप एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक हेल्ड को डिवाइड कर रहे हो इस एवरेज से। तो दोनों तरीके ठीक है, आंसर देखो सेम आया है। तो या तो आप अलग से एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे निकाल के और फिर आर निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली एक ही फॉर्मूले में आप यूज कर सकते हो, बट इसमें आपको ध्यान रखना है ब्रैकेट्स का। ओके, ये हमारा आ गया आर। इसके बाद हमें निकालना है डब्ल्यू। डब्ल्यू इज वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड। फॉर्मूला इज एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक हेल्ड विच इज 72,000, ये दिया हुआ है। तो जैसे हमने आर निकाला था उसी तरीके से फॉर्मूले का यूज करके हम डब्ल्यू भी निकालेंगे, इक्वल्स टू एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय, अब यहाँ भी हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे का निकालना है, तो हमें ब्रैकेट्स ओपन करनी है। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए एनुअल प्रोडक्शन को हमने डिवाइड कर दिया 365 से, ब्रैकेट क्लोज किया, ये आ गया हमारा 18.442। अब 53 पॉइंट, अब ये आपका डेज में आ रहा है, दीज वैल्यूज आर इज इन डेज। ठीक है, तो आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आप राउंड लगा सकते हो, ब्रैकेट क्लोज किया और राउंड ऑफ करने के बाद, यानी जो आपका फॉर्मूला था उसके आगे राउंड लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, फॉर्मूला जहाँ पे क्लोज हो रहा है वहां पे कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज। कॉमा जीरो का मतलब है कि आपको कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए। तो ये आपका आ गया 54 डेज। ऐसे ही इसको भी हम राउंड ऑफ कर देंगे, इक्वल्स टू के बाद आपने राउंड लिखना है, राउंड, ब्रैकेट्स ओपन, और जहां आपका फॉर्मूला खत्म हो रहा है वहां पे कर्सर को लाके कॉमा जीरो एंड देन ब्रैकेट क्लोज। कॉमा जीरो शोज कि आपको कोई डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए। अगर आपको एक डेसिमल प्लेस चाहिए तो 1 लिखते हैं, अदरवाइज 2 लिखते हैं, बट नंबर ऑफ डेज है, हमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा 18 डेज। सिमिलरली आप एफ फाइंड आउट करोगे, विच इज एवरेज फिनिश्ड गुड स्टॉक, यानी 1,22,000। हम स्टार्टिंग राउंड से ही कर लेते हैं, राउंड, ब्रैकेट्स ओपन, एवरेज डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट आपको ओपन करना होगा क्योंकि यहाँ भी पर डे है, तो डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर डे। एवरेज कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स इज दिस। अब इसको पर डे में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 365, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और राउंड है तो कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, 29 डेज। देन हमें निकालना है रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, which is equals to average account receivables, which is 2,60,000, राउंड से शुरू कर लेते हैं, ब्रैकेट्स ओपन, this divided by एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे। तो आपकी एनुअल सेल्स ये है, पर डे के लिए डिवाइडेड बाय 365, ब्रैकेट्स जरूर लगानी है, डिवाइडेड बाय 365, ब्रैकेट क्लोज, और राउंड लगाया है तो उसको भी हमें क्लोज करना है, तो कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, 49 डेज।
अब फॉर्मूले में R प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी है, तो ये सारी चीजें आपकी प्लस हो रही हैं, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं पहले। तो आप सम लगाओगे, ब्रैकेट क्लोज किया, और इन सब को सिलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन एंटर। तो ये आपका आ गया इन सब का टोटल 150। बट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के लिए हमें इसमें से माइनस सी भी करना है। तो माइनस सी इज क्रेडिट पेमेंट मेथड जो है उसको आप माइनस कर देते हैं, एंड क्रेडिट पेमेंट मेथड इज एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट परचेजेस पर डे। अब इस केस में हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये हमें डायरेक्टली दिया हुआ है। द कंपनी गेट्स 30 डेज क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। तो 30 डेज का क्रेडिट पेमेंट पीरियड दिया हुआ है आपको, तो वो हम सिंपली यहाँ पे जो आपका सी है वो लेस कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 30 डेज लिखा, और हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो है मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ओसीपी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या हो जाएगा, जो आपका टोटल आया था RWFD का जो टोटल था वो माइनस 30 डेज। तो 120 डेज आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ गया है। ठीक है, दिस इज द आंसर। आप ऐसे ना करके इसको ऐसे भी कर सकते हो कि R आपने अलग से निकाला, W अलग से निकाला, FD और फिर C लिखा, और फिर आपने अलग से लिखा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, और फिर एक सेल में आपने जैसे फॉर्मूला लिखा है उस तरीके से क्लिक करते गए, इक्वल्स टू R। तो R पे क्लिक किया, देन प्लस का साइन लगाया, फिर W पे क्लिक किया, देन प्लस, F, देन प्लस D, एंड देन माइनस C। एंटर करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो ये अलग तरीका है करने का, उसमें कुछ गलत नहीं है, ये तरीका भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो जैसे आप कंफर्टेबल हो, जैसे आपको याद रहे, आप वैसे कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस।